हेलो, चलिए हम आ गए हैं दोबारा से मैथ्स मंत्रा चैनल में। कल वाली वीडियो आपने देखी होगी जिसमें हमने कुछ डाई के बारे में पढ़ा था और प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और डाई के बारे में। उसके बाद फिर हम कार्ड्स के बारे में सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। चलिए, सबसे पहले कल हमने जो क्वेश्चन किया था उससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे अ पिगी बैंक कंटेन 150 पैसे कॉइन्स, 50 रुपीज़ 1 कॉइन। ठीक है, इसमें कह रहा है पिगी बैंक के अंदर कंटेन मतलब पिगी बैंक है जिसके अंदर 150 पैसे के कॉइन है। ठीक है, तो जो आपको गिवन है वो आप लिखते चलिए। हमें 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100 एंड 50 कॉइन्स है ₹1 के। तो ₹1 के कॉइन है आपके पास 50। फिर आपके पास है 20 कॉइन्स हैं आपके ₹2 के। 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हैं एंड 10 कॉइन्स है आपके 5 रुपीज़ के। 5 रुपीज़ के आपके पास 10 कॉइन्स है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 180 कॉइन्स हो गए हमारे पास। क्लियर है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे कि टोटल कितने, हम ये निकालते हैं ना फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट। तो ये टोटल इवेंट्स आ गए हमारे पास, टोटल है 180 कॉइन्स। इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट। मतलब कि जब हम निकालेंगे तो सबका, अगर एक कॉइन निकालते हैं सबका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन आने का, कि इक्वली आ सकते हैं। व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, अगर हम इसमें से निकालने की कोशिश करें तो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन की निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 50 पैसे कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमारे फेवरेबल इवेंट्स क्या हैं, फॉर्मूला आपको पता ही है। फेवरेबल इवेंट्स है हमारे 50 पैसे के कॉइन्स इज़ 100 कॉइन्स है। नीचे क्या आता है, टोटल। तो टोटल है 180। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, PE मतलब इवेंट 50 पैसे, यहाँ आ जाएगा फेवरेबल इवेंट्स, जो भी हमारे फेवरेबल है 50 पैसे, यहाँ टोटल इवेंट्स। क्लियर है। तो ये हमने लिख दिया 100 180। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, 10/18 भी लिख सकते हैं, डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। दोनों आंसर आपके करेक्ट है। 10/18 लिख कर आते हैं, इसको 5/9 लिख के आते हैं, या इसको आप डेसिमल में ऐसे करके भी निकाल देते हैं, तो भी आपके तीनों आंसर करेक्ट है। क्लियर है। सेकंड पार्ट में पूछा गया है हमसे, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है। तो 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं है मतलब, तो 5 जितने भी कॉइन्स है उसमें से या तो 5 रुपीज़ के कॉइन हटा दो या 5 रुपीज़ के निकाल के 1 माइनस कर दो। दो तरीके सिखाए थे मैंने। सबसे पहले फर्स्ट तरीका निकालते हैं, 1 माइनस। हमारे में से नॉट है तो 1 माइनस 5 रुपीज़ कॉइन, यही निकालेंगे ना। तो 5 रुपीज़ के कॉइन 1 तो ऐसे रहेगा। 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं हमारे पास, 10। तो 10/180 आप एलसीएम ले सकते हैं इसका। तो 180 माइनस 10, 170/18 कैंसिल कर दिया, 17/18 आ गया आपका आंसर। ठीक है। या और सेकंड मेथड क्या है, आप इसमें से हटा दीजिए, 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं आने चाहिए। तो बाकी कितने बचे आपके, 100 50 20, टोटल कितने हो गए, 170 है ना। नॉट ₹5, तो 170/180 वैसे ही, 17/18। क्लियर है आपका, ये आपका आंसर आ गया। आप दोनों वे से कर सकते हैं, जो सा आपको इजी लगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई पे। हमने डाई पढ़ा था। डाई क्या होता है, एक पासा होता है
जिसके अंदर 1 to 6 नंबर लिखे होते हैं, जिसको थ्रो किया गया है एक बार थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हमारे फेवरेबल एलिमेंट बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी निकाल रखी है, क्या क्या होने चाहिए हमारे पास। सॉल्यूशन की बात करें तो अप्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये भाज्य संख्या होती है आपकी, प्राइम नंबर बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए वीडियो है हमारी। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होती हो और 1 से। तो 2 1 नहीं होता प्राइम नंबर, ठीक है, 1 को प्राइम नंबर नहीं लेते हम। 2 3 5 2 3 5 तो आपका ई निकाल के वही प्राइम नंबर्स आ गई है। तो आपका कितने आएंगे, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और टोटल इवेंट्स आपके पास 6 है, तो इसको क्या 1/2। ऐसे ही सेकंड पार्ट में आपका क्या पूछा गया है, नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 से बीच में, 2 और 6 के बीच में बिटवीन पूछा तो 2 और 6 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 4 5 3 नंबर्स हो गए, दोबारा से ये लिख दोगे, लेइंग बिटवीन 2 and 6, तो कितने नंबर है 3/6, इट मीन्स 1/2। ऐसे ही आपसे पूछा गया है और नंबर वो जो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, और नंबर्स कौन से आपके 1 है, 3 है, 5 है, ये भी 3 नंबर्स हैं, तो तीनों की पॉसिबिलिटी 1/2। ठीक है, लेकिन इनके फेवरेबल एलिमेंट्स कौन से लिखोगे आप, इसमें अगर फेवरेबल की बात की जाए तो इसके फेवरेबल एलिमेंट्स होंगे हमारे 2 3 5, इसके फेवरेबल एलिमेंट्स होंगे आपके 3 4 5 और इसके फेवरेबल एलिमेंट्स होंगे 1 3 5। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, कार्ड्स वाले क्वेश्चंस करेंगे। चलिए कार्ड्स के बारे में करते हैं। कार्ड्स क्या होते हैं, हाँ जी, जो लोग कार्ड्स खेलते हैं वही कार्ड्स होते हैं जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं कि जिनको खेलना आता है, ठीक है, कार्ड्स, तो वो तो अच्छे से कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कितने होते हैं, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है, ये कौन सा कार्ड है, ये क्या नहीं है। ठीक है, तो इस कार्ड को पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश में इन कार्ड्स को सीख के क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। हिंदी वाले भी इंग्लिश में सीख सकते हैं, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में सीखेंगे ही। तो कार्ड्स आपके कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, आपके 4 टाइप के, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल आपके 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 4 के सूट बनते हैं, 13 13 13 13, इस तरीके से। क्लब के 13, स्पेड, डायमंड, रेस, ठीक है, ये कार्ड होंगे। अब इनके अंदर, और ये हाफ आपके ब्लैक होते हैं। जी, इसमें हमारे क्लब और स्पेड ब्लैक होते हैं, डायमंड और हार्ट होता है। हार्ट हमारा क्या होता है, रेड। तो 26 कार्ड आपके ब्लैक के होते हैं और 26 कार्ड आपके रेड के होते हैं। तो इनके अंदर आपकी किंग, एक क्लब के अंदर किंग होगी, ये किंग कार्ड है, एक स्पेड में किंग कार्ड होगी, एक डायमंड में होगी और एक हार्ट में होगी। इट मीन्स 2 तो आपकी ब्लैक किंग हो गए और 2 आपके रेड किंग हो गए। क्लियर है। ऐसे क्वीन, वो भी 1 1 1, चारों में 1 1 होगी, 2 ब्लैक की होंगी, 2 रेड की होंगी। ठीक है, फिर आपकी आती है थर्ड होता है हमारा जैक। जैक के भी 1 क्लब, 1 स्पेड, 1 डायमंड, 1 हार्ट, 2 ब्लैक एंड 2 रेड कलर्स।
क्लियर है। और इनको ही हम किंग, क्वीन और जैक को हम बोलते हैं फेस कार्ड। और फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं। देखिए 4 किंग के, 4 क्वीन के, 4 जैक के, टोटल हो गए 12 कार्ड्स। ठीक है, जिसमें 6 हमारे 6 रेड फेस कार्ड, 6 रेड फेस कार्ड। ठीक है, और 6 ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास होते हैं। बस इन चीज़ों को आपको याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना कार्ड्स में, बस आपने ये याद रख लिए, समझ लिए आपके क्वेश्चंस हो गए। चलिए क्वेश्चंस करके देखते हैं इनके। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका हम। हाँ जी, क्या है कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। 1 कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक। कहते हैं कि एक कार्ड को हम निकाल लेते हैं 52 कार्ड्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब वो कार्ड किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पहले ये देखिए। ए किंग ऑफ रेड कलर। किंग, कितने किंग बताए थे मैंने आपको? 4 किंग बताए थे। ठीक है, एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है, एक डायमंड में, एक हार्ट में। 4 हमारे पास किंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ किंग रेड कलर के बारे में बात हो रही है। तो जो हमारा क्लब और स्पेड में वो तो ब्लैक हो गए 2, लेकिन जो हार्ट और डायमंड में था वो हमारा रेड है। तो रेड कलर के कितने कार्ड हुए हमारे पास? 2 कार्ड हुए रेड कलर के। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका है इवेंट में फेवरेबल टोटल इवेंट्स। तो पी मतलब रेड किंग कितने हैं आपके पास? 2, और टोटल कितने हैं? 52। आपका आंसर आ गया 1/26। ऐसे है। फेस कार्ड, अभी हमने फेस कार्ड के बारे में बात की थी। किंग, क्वीन एंड जैक इज़ अ फेस कार्ड। और हमने टोटल फेस कार्ड बात करे थे। टोटल फेस कार्ड की कितने बात करी थी? हमारे टोटल फेस कार्ड थे, देखिए कितने टोटल फेस कार्ड थे? 12 फेस कार्ड थे। तो 12 फेस कार्ड है हमारे पास। तो हम कैसे लिखेंगे? तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा टोटल कितने हैं? 52 फेस कार्ड। देखिए जो मैं आपको करा रही हूँ, जैसे अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में आएगा। 2 तरीके के पेपर होते हैं, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो बेसिक में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन स्टैंडर्ड वाले बच्चों को क्वेश्चन थोड़े से घुमा कर दिए जाते हैं। तो घुमा कर दिए जाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, पूछा आपसे यही जाएगा। अब आपसे मान लो कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपसे यहाँ सीधा पूछे किंग ऑफ रेड कलर, तो पूछ सकते हैं, उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएगा किंग ऑफ ब्लैक कलर, या आप ऐसे पूछ लेंगे किंग ऑफ क्लब, बस इतना चेंज होगा। किंग ऑफ क्लब, क्लब में कितने किंग होंगे? एक ही तो किंग होगा क्लब में। जब क्लब में एक है, स्पेड में अलग एक है, डायमंड में एक है, हार्ट में एक है। ठीक है, सब में एक एक कार्ड है। रेड पूछ लिए तो हमने बताया था 26 हैं, 2 आते हैं उसमें तो 2 हो गए हैं। जो आपको ये टेबल बताई गई है, इस टेबल से बाहर आपको कार्ड का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस इस टेबल को अच्छे से समझ लिएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए। ठीक है, स्पीड बढ़ा के देखिए या स्लो में देखिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इस वाले पोर्शन को आप जितनी बार देखेंगे, इस कंसेप्ट को, अपने कार्ड के कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, किसी भी तरीके का कार्ड का क्वेश्चन हो आप इजीली कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कार्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाई से क्वेश्चन आएगा, चाहे स्टैंडर्ड वाला हो, बेसिक वाला हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इनमें से कार्ड और डाई में से क्वेश्चन 101% आएगा। तो ये आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए, फेवरेट इवेंट्स डालिए, टोटल डालिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। थ्री अपॉन में 13। फिर पूछा गया रेड फेस कार्ड, मैंने बताए थे फेस कार्ड टोटल कितने हैं? 12। तो रेड फेस कार्ड कितने हैं? 6। ठीक है, तो रेड फेस कार्ड 6 अपॉन में 52, कैंसिल कर दीजिए, 3/20। फिर पूछा जा रहा है हमसे द जैक ऑफ हार्ट। हाँ जी, अब जैक, अभी मैंने बताई थी किंग ऑफ क्लब पूछ ले, किंग ऑफ, तो जैक ऑफ हार्ट कितनी होगी? कमेंट में बताइएगा। ठीक है,
अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कितने होंगे। ठीक है, तो जैक ऑफ हर्ट होगा आपके पास 1, है ना। ये रहा जैक ऑफ, ये रहा जैक, और ये हर्ट का कितना है 1, तो 1/52। अब स्पेड कार्ड पूछ लिए, टोटल स्पेड कार्ड कितने बताए थे मैंने, कितने बताए थे 13, तो स्पेड कार्ड आपके 13 हो गए। 13/52, 13 4 है ना। और आपकी क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होगी, क्वीन ऑफ डायमंड आपकी 1/52, मेरी क्वीन और डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड इज़ 1/52। ईजी है ना। बस इस टेबल को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को देखिए, याद कर लीजिए टेबल को, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका कार्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हाँ जी, आपकी एक्सरसाइज के अंदर तो कार्ड के ये 2 क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और आप R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, बहुत सारी बुक्स होती हैं, वहाँ से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, और मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रही है तो। देख के बच्चे देख तो लेते हैं वीडियोस, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 कार्ड द 10 जैक। अच्छा, टोटल 5 कार्ड है। ठीक है, 5 कार्ड लगा ले हमारे, एक कार्ड ये लगा लो, एक कार्ड, तो कौन कौन से कार्ड है, एक 10 का कार्ड है, एक जैक का है, एक क्वीन है, एक किंग है, और एक एस ऑफ डायमंड है। 1 2 3 4 5, 5 कार्ड हो गए आपके। अब उनमें से हमें कार्ड निकालना है। कार्ड कौन सा निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। अब 5 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। तो हमें किसकी निकालनी है, 5 कार्ड में से निकालेंगे क्वीन, है कितनी 5 में से, तो एक ही क्वीन है, तो एक ही निकल कर आएगी, टोटल 5 हो गए। ठीक है, आ गया 1/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन इसमें फॉर्मूले, आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, मैं बता रही हूँ। सबसे आपको हर स्टेप के नंबर मिलते हैं एग्ज़ाम में, तो फॉर्मूला ज़रूर लिखिएगा। ये नहीं कि फॉर्मूला छोटा सा है, मैं तो बार बार लिख रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं नहीं भी लिखूँगी, लेकिन आपको चाहे 4 बार क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, तो 4 बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि चारों के नंबर अलग अलग होंगे ना, तो आपको चारों बार लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द क्वीन इज़ ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब हमने क्वीन निकाल ली, इस वाले क्वेश्चन में बात करी, क्वीन निकालनी, क्वीन हमने निकाली, उसको बाहर रख दिया, बट इज अब क्वीन नहीं है इसमें से, क्वीन हटा दो। दैट द सेकंड कार्ड पिकअप इज, अब सेकंड कार्ड आपका निकालना है, तो सेकंड कार्ड आपको निकाल रहे हो, तो सेकंड का पार्ट ए, तो एस निकालना है, तो एस का एक कार्ड है ना, एस का आपके पास एक कार्ड है। अब बच्चे कितने, 1 2 3 4 बचे ना, क्योंकि वाला क्वीन तो बाहर निकाल दी, तो 1/4। अब बी पार्ट क्या आता है, क्वीन निकालो, 1 2 3 4 में क्वीन तो है ही नहीं, नहीं है ना क्वीन, तो ये कौन सा है, इम्पॉसिबल केस आ गया। इम्पॉसिबल केस क्या होता है, 0/4, इट मीन 0। इम्पॉसिबल इवेंट है ना ये, क्योंकि हो ही नहीं सकता, जब क्वीन है ही नहीं तो क्वीन निकल कैसे सकती है। क्लियर है, तो हमारे कार्ड डाई हो चुके हैं, हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी भी कर लिया है, हमने कार्ड वाले क्वेश्चन भी कर लिए, हमने डाई वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारा 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे। ठीक है, कल हमारे स्टैटिस्टिक्स करेंगे क्वेश्चंस, उसके जो टाइप होंगे, उसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, चलो ओके बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके बाय।